नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात करेंगे मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान और उस पर उठे नए विवाद की। क्या अजान से किसी की नींद में खलल पड़ सकता है? दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के डीएम भानु चंद्र गोस्वामी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में वो अजान से खुद की नींद में खलल पड़ने की बात कहती हैं, शिकायत करती हैं। चिट्ठी में लिखती हैं, रोज सुबह सुबह लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से मेरी नींद में खलल पड़ता है। डीएम से अपेक्षा है वो इस पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे ताकि शांति कायम हो सके। कुलपति ने अपनी इस चिट्ठी में संविधान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया है। कुलपति ने यह लेटर कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भी भेजा है। कुलपति की यह चिट्ठी सामने आने के बाद से सियासत शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जहां इस चिट्ठी की आलोचना की है, वीसी की आलोचना की है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इस चिट्ठी के बहाने बीजेपी पर निशाना लगाया है। जबकि बीजेपी कह रही है हर किसी को अपने अधिकार हनन होने के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है। हालांकि बवाल के बाद मस्जिद कमेटी ने मीनार पर लगे दोनों लाउड स्पीकरों का रुख कुलपति के घर की तरफ से दूसरी तरफ मोड़ दिया है। कमेटी की तरफ से कहा गया है अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। ऐसे में आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, क्या अजान से नींद में खलल पड़ता है क्या? और अजान से नींद खराब होती है तो आरती पर सवाल क्यों नहीं होते? इसी पर आज शुरुआत होगी, लेकिन सबसे पहले जरा आप वो चिट्ठी पढ़ और सुन लीजिए जिससे आज ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। सुनिए। रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। इतनी सुबह लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ती है। इसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी मैं सो नहीं पाती हूँ। इस वजह से दिन भर सिर दर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। मैं किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी डीएम से अपेक्षा है कि वो जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करेंगे ताकि शांति कायम हो सके और अजान की तेज आवाज से परेशान लोगों को राहत मिल सके। हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाजें फिजा में गूंजती रहती हैं, कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस सिलसिले में पहले से जो लाउड स्पीकर का ऑर्डर है उस पर मस्जिदों में ऑलरेडी अमल हो रहा है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई? क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार दिलाने की राजनीति होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अगर उसके अधिकारों में हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। तो देखा आपने, मस्जिद कमेटी ने लाउड स्पीकरों का रुख वीसी साहिबा के घर की तरफ से दूसरी तरफ मोड़ दिया है। लेकिन इस पर विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद बार बार अजान को लेकर यह विवाद उत्तर प्रदेश में, खासतौर से यूपी में क्यों उठता है? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से शलभमणि त्रिपाठी आ गए हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं। इसके अलावा मेरे साथ यहां स्टूडियो में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से आ गए हैं। विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी को आप देख पा रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी को आप देख पा रहे हैं, और साथ ही शोएब जमई भी आ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। मौलाना रशीदी, आपसे शुरू कर रहा हूं, शलभ मिले उससे पहले। मौलाना रशीदी, बीजेपी कह रही है, पॉलिटिक्स पे आऊंगा अनुराग बाद में, बीजेपी ये कह रही है मौलाना रशीदी इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर पहले ही साफ कर चुका है कि अजान इस्लाम का एक अहम हिस्सा हो सकती है, लेकिन लाउड स्पीकर कभी भी अजान या इस्लाम का हिस्सा नहीं थे। और दूसरा, अगर अजान लाउड स्पीकर पर बजाने से किसी को तकलीफ, दिक्कत होती है तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, इसलिए उन्हें नहीं बजाना चाहिए। ऐसे में वीसी साहिबा की शिकायत पर अगर मस्जिद कमेटी लाउड स्पीकरों का रुख मोड़ देती है तो फिर इस विवाद की जरूरत क्या है? मौलाना रशीदी।
देखिए मानक भाई, एक चीज समझ लीजिए, ये बात आपने सही कही है कि अजान इबादत का हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर इबादत का हिस्सा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जमाने में इतना ज्यादा प्रदूषण, इतनी ज्यादा आवाजें नहीं होती थी, तो जो लोग लाउडस्पीकर के बगैर भी अजान पढ़ते थे वो दूर तक जाती थी। लेकिन अब चूंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, गाड़ियां, वाहनों की आवाजें इस कदर हैं कि लाउडस्पीकर में अजान इसलिए दी जाती है ताकि कुछ दूर तक आवाज चली जाए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं सुबह कि वहां की मस्जिद के जिम्मेदारों ने बड़ा अच्छा काम किया। सुबह 5 बजे अगर शोर होता उन्होंने है, लाउडस्पीकर के रुख को मोड़ 5 दिया। बजे मौलाना रशीदी एकदम शांति रहती है उस टाइम। सुन लीजिए मेरे भाई, सुन तो लीजिए, मैं पूरी तो कर लूं बात। हाँ। देखिए, लॉकडाउन में भी और उससे पहले भी एक फरमान जारी हुआ था कि भाई शाम को 6 बजे से और सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर की आवाज को बहुत कम कर दिया जाए और इतनी उसमें रखा जाए कि किसी को तकलीफ ना हो। ये उन लोगों के लिए तकलीफ है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। ये वीसी साहिबा भी मैं जानता हूं, हो सकता है ये नास्तिक हो, जैसे जावेद अख्तर ने एक बार एतराज किया था, सोनू निगम ने एतराज किया था। ये वो लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। धर्म को मानने वाले लोग इस तरह की आपत्ति नहीं कर सकते। हमें तो मंदिर की आरती, मंदिर के शंखनाद और मंदिर के घंटों की जो आवाजें आती हैं, हमें तो वो भी अच्छी लगती हैं। हमें अजान की आवाज भी अच्छी लगती है। हमें जब रथ जगा होता है रातों में और वहां दुर्गा पूजा होती है और लाउडस्पीकर बजता है, तो हमें तो उस पर भी कोई एतराज नहीं होता। जब कावड़ जाती है और दुनिया भर का हुड़दंग होता है, किसी मुसलमान ने आज तक उस पर भी कोई एतराज नहीं किया। भाई, जो आदमी धर्म के नाम पर कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए। ये तो अधर्मी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और जिनकी नींद में खलल होता है, जिनके काम में खलल होता है। ये रातों को 2-2 बजे तक जागते हैं, 3-3 बजे तक जागते हैं, तो जाहिर बात है इनको 5 बजे की अजान बुरी लगेगी, क्योंकि 4 बजे लोग सोते हैं। तो इसलिए ये लोग अधर्मी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं नहीं मानता कि किसी भी धर्म को मानने वाला हिंदू व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता। आपकी राय का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वीसी साहब भी एक हिंदुस्तान की नागरिक हैं। इस संविधान ने उनको भी उतने ही अधिकार दिए हैं जितना आपको दिए हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल साफ है। अगर नागरिक होना अलग चीज है मानक भाई, नागरिक होना अलग चीज है, तो उसके अधिकार मानक भाई, नागरिक होना अलग चीज है। लाउड स्पीकर अजान का या इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है मानक भाई। बिल्कुल साफ हाईकोर्ट ने भी कहा है। वरना बता दीजिए, पहले कहां लाउड स्पीकर से अजान होती थी? बताइए, ले जाइए हमको 50 साल पीछे, बताइए कौन से लाउड स्पीकर बजते थे तब, बताइए। ये तो अरे मानक भाई, मैंने खुद कहा है कि लाउड स्पीकर हिस्सा नहीं है इबादत का, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन चूंकि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान होती है, मंदिरों में घंटे बजाए जाते हैं और आरती वगैरह होती है और जागरण वगैरह होते हैं, कांवड़ में लोग जो है डीजे बजाते हैं, तो कौन किस पर एतराज करता है? ठीक है, ये धर्म के हिस्से की चीजें हैं। धार्मिक लोग इस तरह की चीजें करते हैं और जो अधर्मी लोग हैं वो इन पर एतराज करते हैं। किसी मुसलमान ने तो अधर्मी होना कोई पाप थोड़े है मौलाना रशीदी? जगह पर कोई मैं वीसी साहिबा की तरफ से बोल रहा हूं। वीसी साहिबा इस पैनल में नहीं है या उनकी राय को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन अगर कोई अधर्मी है तो वो पापी थोड़े हो गया। जैसे मैंने कहा, वो भी आपके जितना मेरे जितना बराबर का नागरिक है इस देश का। मैं उनकी राय को सपोर्ट करने वाला हूं। वो कह रहे हैं अधर्मी है, वो पापी है। कह रहे हैं वो अधर्मी है। मैं मौलाना साहब ये पूछता हूं, ये बताइए कि ये माइक जो है हराम है कि हलाल है? आप बार बार बात पर हलाल की बात करते हैं, हराम की बात करते हैं, तो दुनिया को बता दीजिए कि हराम है कि हलाल है, बताइए। है क्या? बताइए। वहाँ विजय शंकर तिवारी जी, अरे रशीदी साहब बताइए ना कि हराम है कि हलाल है? यानी बात पर ये मेरी पसंद है, ये मेरी नापसंद है, ये हराम है तो ये नहीं प्रयोग करूंगा, ये हलाल है तो प्रयोग करूंगा। तो अभी बताइए, माइक की आप बार बार ये किसी यहूदी के द्वारा बनाया गया उसका पक्ष ले रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हलाल है कि हराम है? रशीदी साहब बताइए। मैंने बताया था, नहीं, मैं जो भोंपू जिसकी पक्ष लेकर बात कर रहे हैं, हाँ भाई साहब, जब मैंने बोला उसकी आप वकालत कर रहे हैं, तो आप बताइए लोगों को हराम है कि हलाल है? और लेकिन रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुन लीजिए, दिन में 5-5 बार ये कर्कश आवाज में आप धुन सुनाते हैं। आपने सुना ही नहीं। कर्कश आवाज होती है, आपके लिए कर्कश होगी। हाँ, तो उनका अधर्मी यानी जो नहीं सुन सकता अधर्मी हो गया। यानी
इनकी अजान यानी सबको सुनना चाहिए। मैंने आपको किसी अधर्मी को नहीं कर्कश कहा। लगती है, किसी को अगर अच्छी आप लगती अपने है। आप को वो कह रहे अधर्मी हैं- समझते वो हैं कह तो रहे- अच्छी बात है, समझिए। मैंने आपको तो अधर्मी नहीं कहा। भाई अगर आपने आप कहा खुद कि अपने जो आप इसका को विरोध अधर्मी कह करते रहे हैं, हैं तो मैं कहिए। लाउड स्पीकर को 5 मैंने बार तो नहीं बजाने कहा का आपको विरोध अधर्मी। करता हूं, तो मैं अधर्मी हो मैं गया तो क्या? आपको हिंदू धर्म, मैं धर्मी हो हिंदू गया धर्म क्या? का मानता हूं। मैंने कहा कि मैं 5 और बार अच्छा दिन में धार्मिक आप आदमी बोलते हैं, मानता हूं। 5 बार करते हैं, इसका मैं लेकिन विरोध करता रात हूं। में जो डीजे तो अधर्मी हो गया रशीद साहब में। रथ जगह के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूं मैं अरे धर्मी हो भाई गया। साहब, मैं डीजे के 5 लिए बार क्या कहेंगे? 5 आपको बार जो कावड़ आप में बजता बजाते है। हैं उसका विरोध रथ करता हूं। जगह जो होता है उसके उसका लिए क्या विरोध करता कहेंगे? हूं। जरा सा उस पब्लिक पर भी बोल परेशान दीजिए। होती है। अगर परेशान नहीं होती तो बात हाई अरे जो कोर्ट को पूरी निर्णय पूरी क्यों रात देना बजता है पड़ता? उसको क्या कहेंगे? हाई कोर्ट जो में पूरे कोई दिन गया बजता होगा, है उसको क्या कहेंगे? उसका विरोध किया होगा। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक ऐसे मिनट स्क्रीन को ऐसे ही रखिएगा, एक सेकंड स्क्रीन को ऐसे ही जब रखिएगा। होता है, मौलाना पूरी रशीदी, रात एक सेकंड में बजता है, आप ही के सवाल का उसको क्या जवाब कहेंगे विजय शंकर तिवारी से ले रहा हूं। मौलाना साहब रुकिएगा, उस पर भी थोड़ा मौलाना बोल साहब दीजिए ना। रुकिएगा, विजय शंकर तिवारी और सीधा जवाब बैलेंस दीजिएगा। बात करनी चाहिए। मौलाना रशीदी एक ने तरफा एक बार बात नहीं बोलना रुकिए ना चाहिए। मौलाना साहब, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सुबह सुबह आरती होती है, शंखनाद होता है, घंटे बजाए जाते हैं और रज्जगा भी होता है। कह रहे हैं उससे अगर किसी को दिक्कत हो तो उस पर आप कभी नहीं बोलते। मैं बताता हूं, शंख बजाया जाता है, घंटी बजाई जाती है, सारा का सारा मंदिर के अंदर होता है। 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर तक आवाज पहुंचाने का ऐसा कोई जरिया नहीं होता वहां घंटा बजाने में। वहां किसी कोई समस्या नहीं होती है। और वहां जो समस्या होती है, तो जब कांवड़ की बात कर रहे थे तो कांवड़ में कितनी बार पथराव नहीं, हुआ है, बिल्कुल कितनी नहीं। बार लूटपाट हुई है, बिल्कुल कितनी बार नहीं। घायल किया गया है, ये रशीदी साहब आपने नहीं, विरोध विजय नहीं किया शंकर कभी तिवारी भी। गलत कह रहे हैं आप। कांवड़ वालों को परेशान किया गया, कांवड़ वालों को घायल किया गया है। विजय शंकर तिवारी कांवड़ गलत वालों बोल के रहे जो उनके साथ मेरे व्हीकल गांव होते हैं से- उनकी तोड़फोड़ की गई है और आप लोगों के द्वारा की गई अरे है। कांवड़िए भी तो गुंडागर्दी नहीं, करते हैं। मैं क्या करता हूं? विजय शंकर अरे उनका गलत विरोध बातें करिए। मत बोलो वो भी यार, तो टीवी करते पर हैं। बैठकर वो भी गलत तो बातें करते मत हैं। बोलो कितनी यार। कितनी बार होता है। नफरत मत फैलाओ भाई। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, नफरत मत कि फैलाओ भाई। 1 मिनट, आपने घंटी नफरत की मत बात फैलाओ की, भाई। शंख की बात की। गलत बातें हम अपने मत घर बोलो, में आपसे शंख ऐसी बजाते उम्मीद नहीं हैं, करता हम मैं। घर में रोज घंटी बजाते आपसे मैं हैं, ऐसी उसकी उम्मीद नहीं करता। आवाज मेरे दरवाजे नफरत के मत बाहर नहीं फैलाओ। जाती है। आप भी ऐसे करिए ना, अपने मस्जिद के अंदर, अपने मीनार के अंदर, अपने परिसर के सुनिए, अंदर मेरी बात जोर सुनिए, जोर से बताता हूं। करिए। कौन मना करता मैं है? बताता हूं। एक सेकंड, हाँ। हाँ बोलिए मौलाना साहब, बोलिए। मानक भाई मुझे 10 सेकंड बोलिए दीजिए। बोलिए जल्दी से, क्विकली। हाँ देखिए गांव देहात में आप चले जाइए, आज भी गांव देहातों में सुबह 4 बजे मंदिर के पुजारी बिस्तर में लेटे लेटे उसका माइक का बटन खोल देते हैं और वो आवाज इतनी तेज होती है। मेरा गांव एक सराजपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर है, वहां पूरी आवाज आती है उसकी, लेकिन कोई ऐतराज नहीं करता। अरे ओके, भाई, शलभ हमारी मणि सभ्यता है, हमारा त्रिपाठी, कल्चर शलभ मणि है ये। त्रिपाठी और हम अनुराग अपने भदौरिया, कल्चर पर क्यों सवाल उठाएं? क्योंकि देखिए, क्योंकि ये तो जाहिर है, अधर्मी लोग करते हैं, मैं फिर एक कहूंगा, ये धार्मिक अधर्मी लोग करते हैं, एक जैसा मौलाना रशीदी कह रहे हैं अधर्मी लोग हैं, या उन्हें आप नास्तिक कह सकते हैं जो धर्म में मानते नहीं है, लेकिन एक एंगल राजनीति का भी है। शलभ मणि त्रिपाठी, आप पर अनुराग भदौरिया और आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है तब से बार बार ये अजान, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, ये आप लोग जानबूझकर करते हैं। जानबूझकर आप इन मुद्दों पर बहस करवाते हैं, इन पर विवाद खड़ा करवाते हैं ताकि आपको फायदा हो, आप लोगों को बांट सकें। शलभ बोलिए। नहीं मानक जी, देखिए बहस तो आपने शुरू की, ये तो बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, उन शिकायतों का निस्तारण सरकार के स्तर पर होता रहता है। कहीं पर कोई मंदिर लाउड स्पीकर को लेकर शिकायत करता है, कहीं कोई मस्जिद लाउड स्पीकर को लेकर शिकायत करता है। लेकिन मैं तो इस बात से ताज्जुब में हूँ कि देखिए आपकी डिबेट या कोई भी चर्चा तभी शुरू होती है जब किसी मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर और अजान को लेकर इस तरह के विवाद खड़े होते हैं या इस तरह की कोई शिकायत आती है। देखिए हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो करना चाहिए, हम सब संविधान के दायरे में हैं, लेकिन इंसानियत के नाते भी हम सबको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आप किसी के जो मूल अधिकार है उनके साथ आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं इसी डिबेट पर सुन रहा हूँ, एक वाइस चांसलर है, एक महिला है, महिला होने के नाते, विद्वान होने के नाते, वाइस चांसलर होने के नाते, एक संस्था के अगुवा होने के नाते आप उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनका अपमान तो मत करिए। आपके मन से उनको अधर्मी बताया जा रहा है, आपके मन से उनको पापी बताया जा रहा है। ये कौन से लोग हैं, ये कौन से संस्कारों में पढ़ के बड़े आए हुए लोग हैं, ये कौन सी कुरान पढ़ते हैं, ये कौन से खुदा की इबादत करते हैं, ये एक महिला को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं आरती को लेकर बातें कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर बातें कर रहे हैं। भाई बहुत सीधी सी बात है कि हम सब संविधान से बंधे हुए लोग हैं। आपको धर्म की आजादी है, लेकिन आपके धर्म की आजादी किसी कानून से ऊपर नहीं है, ना तो मेरे धर्म को और न तो आपके धर्म को। और बहुत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सुबह 6 बजे से लेके और रात 10 बजे के बीच में पहले आप नहीं कर सकते। तो कौन सी आरती सुबह 6 बजे के पहले होती है आप बता दीजिए, कौन सी आरती रात के 10 बजे के बाद होती है आप बता दीजिए, और कौन सी आरती में भोपा बांध के, लाउड स्पीकर बांध के
दूसरे की निजता का, दूसरे के मूल अधिकारों का हनन होता है, आप बता दीजिए। और जहां होता है वहां शिकायत करते हैं लोग। और ऐसा नहीं कि मुसलमान लोग करते हैं, हिंदू समाज के लोग भी करते हैं, क्योंकि बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात यहाँ बुजुर्गों की है, बात यहाँ मरीजों की है, बात यहाँ पर पढ़े लिखे पढ़ने वाले बच्चों की है। वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। और जो वाइस चांसलर साहब ने कहा है, उनका भी अपना एक मौलिक अधिकार उसके तहत का है। इसको धर्म से लेकर जोड़ना, इसको धर्म को लेकर वितंडावाद खड़ा करना, मैं तो बड़ा है किन किन शब्दों का इस्तेमाल एक वाइस चांसलर के लिए किया जा रहा है, वाइस चांसलर के लिए किया जा रहा है। और जिनको ये बात याद नहीं, उनको ये बात याद समझनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, और कांवड़ यात्रा में डीजे बजाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था तब, जबकि बहुत स्पष्ट है कि साल भर में यानी 365 दिन में आप 15 दिन की अनुमति लेकर इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं, और उसमें भी एक निश्चित सीमा तक आप ध्वनि प्रदूषण कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जितनी कांवड़ यात्रा में डीजे तमाम चीजें होती है, जो नवरात्र की बातें कर रहे हैं, वो बकायदे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में होता है। इसके बावजूद अखिलेश जी की सरकार में कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा था, कांवड़ यात्रा में जो डीजे बजते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा था, लेकिन क्योंकि वो नियमों की परिधि में थे, इसलिए योगी जी ने उसकी अनुमति दी। हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, कानून के दायरे में जो भी होगा उसकी कार्रवाई करेंगे। किसी को खलल डालने का भी अधिकार नहीं है, और किसी को किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी करने का भी अधिकार बिल्कुल नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन किसी के मौलिक अधिकारों पर किसी का नुकसान नहीं। शलभ आपसे भी बिल्कुल वही सवाल, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग। मौलाना रशीदी और मुझे पता है शोएब जम्मे भी यही कहेंगे। वो कहेंगे कि आप कह रहे हैं आपके पास शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर मान लीजिए जो हिंदुओं के धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे रथ जगह है, जागरण होता है कई जगह, या फिर सुबह आरती होती है, या फिर शंखनाद होता है, या फिर घंटे बजाए जाते हैं, अगर उनकी आवाज से किसी मुस्लिम को या किसी और धर्म के या किसी नास्तिक इंसान को दिक्कत होती है और वो शिकायत करता है, तो क्या तब भी आप कार्रवाई करेंगे? मानक जी, आपने बहुत लंबा कैरियर पत्रकारिता में गुजारा है। आप मुझे अपनी एक डिबेट बता दिए जो आपको आरती की वजह से परेशानी हुई हो, आपको डिबेट करनी पड़ी हो, आपको रथ जगह की वजह से परेशानी हुई हो, आपको डिबेट करनी पड़ी हो। क्या कारण है सोनू निगम को बोलना पड़ता है? क्या कारण है कि जावेद अख्तर को बोलना पड़ता है? क्या कारण है कि आज एक वीसी को बोलना पड़ रहा है? सुबह 6 बजे से पहले, रात के 10 बजे के बाद आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। और आप देख लीजिए जितने रथ जगह, जितने कार्यक्रम होते हैं वो इस दायरे में होते हैं, आरती से लेकर जितने हैं। और अगर 6 बजे से पहले और 10 बजे के बाद हो रहा है तो साल भर के भीतर 15 दिन के अंदर अनुमति मानक गुप्ता को भी है, शलभ मणि त्रिपाठी को भी है, मौलाना साहब को भी है। आप 15 दिन की अनुमति लेकर आइए और बजाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अनुराग भदौरिया, क्या दिक्कत है? 365 दिन बजाते हैं तो दिक्कत। उसके बाद आ रहा हूं शोएब। अनुराग, क्या दिक्कत है? ठीक तो है, मतलब हाईकोर्ट का ऑर्डर है, बीसी साहिबा ने शिकायत की, मस्जिद कमेटी ने रुख मोड़ लिया, ये विवाद क्यों? वही तो मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं। देखो, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे पूरा विश्वास है कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। देखिए, ऐसा है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई, देखिए हम लोग समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश या देश में आई है, हमेशा ये बात जाति धर्म की राजनीति पे क्यों आके टिक जाते हैं? इनको समाज के अंदर में राष्ट्र निर्माण में तो आपको समाज के विकास की बात करना चाहिए। आप राष्ट्र निर्माण की बात करते करते भाजपा निर्माण की बात करने लग जाते हो। आप क्यों नहीं बात करते? लगातार यहाँ पे बेरोजगारी से युवक आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? महंगाई से लोगों की कमर टूट गई, क्यों उनसे ध्यान भटकाना चाहते? लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आप घरों में जाइए, लोग फांके लगा रहे हैं। फांके मतलब शायद समझते नहीं होंगे ये लोग। आप जाइए, अपना कैमरा घुमा के देखिए वहां पे किस तरह से किसान बैठा है। 200 किसान ज्यादा मौत होगी, जिसको आप अन्नदाता बोलते थे, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। नहीं बात करनी महिला सम्मान के बारे में। लगातार उत्तर प्रदेश महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 होता चला जा रहा है। वहां पे कौन सी दिक्कत है भाई? महिलाओं का सम्मान आप कर नहीं पा रहे, किसान का सम्मान नहीं कर पा रहे, आप समाज में विकास नहीं करना चाहते हो। आप, क्योंकि आपके पास कुछ गिनाने को नहीं बचा है, क्यों अंतिम साल बचा है। आप डंके की चोट पे, हमारी सरकार 2017 के बाद से नहीं है। आज भी इस मंच पे बैठ के मैं काम गिना सकता हूं, शलभ मणि त्रिपाठी, आप आज भी काम नहीं गिना सकते। आपके, आप 5 एक्सप्रेसवे की बात करते हो, एक एक्सप्रेसवे पे आप गाड़ी चलती हुई दिखा दीजिए, एक एक्सप्रेसवे पे आप गाड़ी चलती हुई दिखा दीजिए, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। एक एक्सप्रेसवे पे आप चलती दिखा दीजिए, आपके पास कोई काम नहीं है। आप झूठ बोलते हो, बिल्कुल सही बोलते हैं। आपने जो होर्डिंग लगाई है, जो कई सालों में नहीं हुआ वो 4 सालों में हुआ। बिल्कुल, यहां कभी उत्तर प्रदेश में पुलिस इनकाउंटर नहीं हुआ, बदमाशों ने नहीं किया जो यहां हुआ है। कभी यहां महिलाओं पर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं हुआ जो अब हुआ है। कभी यहां पे नहीं हुआ कि किसी सरकार ने काम किया हो और दूसरी सरकार आई, उसने बोला है इसका नाम बदल दो, नंबर बदल दो, काम मेरा है। मतलब दूसरे का काम अपना बनाने का ये सरकार में हुआ है। किसी सरकार में नहीं हुआ कि इतनी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा हो और फर्जी इनकाउंटर हुए हो।
किसी सरकार में नहीं हुआ कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, किसी सरकार में नहीं हुआ कि किसान धरने पे 3-3 महीने बैठा रहा हो, 200 किसानों की मौतें हो गई हो और सरकार चुपचाप बैठी हो, उसके बारे में बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटाती है। शर्म करो थोड़ी सी। समाज के असली मुद्दों पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है, जूझ रही है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आप सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए चुनावी साल सारे मुद्दों पे चर्चा हो रही है अनुराग, सारे मुद्दों पे चर्चा हो रही है, नहीं होती है, कहां नहीं हो रही है? चैलेंज के साथ बोलता हूं, हर कभी मुद्दे मेरे पे चर्चा हो मोबाइल रही पे है। फोन नहीं आया कि सर नहीं भदौरिया जी जरा इस पे आज हम जरा इस पे बेरोजगारी पे कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी बहुत खराब हो गई, जरा इस पे बोल दो, जरा 2 मिनट बोल दीजिए। जब देखो फोन आएगा, ये जाति, वो धर्म, वो फलाना, वो ठिकाना। अरे भैया महिलाओं पे कोई फोन नहीं आता कि कहीं फोनो ले लिया करो, कभी महिलाओं की समस्या पे फोनो ले लिया करो, कभी बेरोजगारी पे फोनो ले लिया करो, कभी महंगाई पे फोनो ले लिया करो, कभी नहीं, कभी अपराध बढ़ा, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, सिर्फ जाति धर्म की मुझे चुनौती स्वीकार है, मैं चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। आप ही के सारे के सारे क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स जो आपने मेरे, एक मिनट, जो आपने मेरे शो पर बोले हैं अलग अलग मुद्दों पर, वो सारे निकाल के आपको भेजूंगा, चैलेंज करता हूं, सारे सोशल मीडिया पर डालूंगा। तो आपको 80 मिलेंगे जाति धर्म के, 20 मिलेंगे आपको इसमें। पिछले 4 महीने के निकाल के दूंगा, रेशियो देखिए, पिछले 4 महीने के निकाल के दूंगा। 80%, मतलब देश को मजाक बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने राष्ट्र की समस्याओं पे बात नहीं होगी, आप राष्ट्र निर्माण की बात नहीं करना चाहते, आप भाजपा निर्माण की बात करते हो, यह समाज के लिए चिंता की बात हो गई है। बोलिए शलभ मणि त्रिपाठी, जानबूझकर ये मुद्दे आप बार बार उठाते और ये गिनाए 5 और अनुराग भदौरिया का आरोप पता है क्या है शलभ? इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके शलभ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अनुराग ये कह रहे हैं कि वीसी साहिबा जो हैं वो आपकी राजनीतिक मोहरा बन गई है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये चिट्ठी लिख दी। राजनीतिक मोहरा बन गई, मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तब से यहाँ जाति धर्म की राजनीति हो रही है। वीसी साहिबा की क्या गलती है बताइए? उनको हक है या नहीं? हम संविधान, उनको रात में सोने का हक है या नहीं? मुझे बताइए। मैं संविधान, उनकी नींद में खलल पड़ता है। समाजवादी पार्टी संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करती है, हम हमेशा से करते आए, हम राष्ट्र में विश्वास करते हैं, हम समाजवादी से समाजवादी, हम बाद में संविधान का सम्मान करने वाले। एक बात बताइए फिर, अगर वीसी साहिबा की चिट्ठी, मैं फिर से अभी कहें तो मैं सुनवा देता हूं, उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा, सुन तो लीजिए क्या लिखा उन्होंने चिट्ठी में। उन्होंने कहा भाई संविधान कानून सबको बराबर हक देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि लाउड स्पीकर कोई जरूरी नहीं है, उसे मत बजाइए आप, अगर किसी को दिक्कत है तो वो उसके अधिकारों का हनन है। मैंने क्या बोला? अगर वीसी साहिबा ने चिट्ठी लिख दी, मैंने क्या बोला कि हम संविधान और न्यायपालिका का सम्मान अगर आपकी सरकार होती क्या करती? अगर बताइए आपकी सरकार होती क्या करती? सुनो, कोई भी चीज अगर संविधान के दायरे में आती है, न्यायपालिका के दायरे में आती है, तो हम समाजवादी लोग तो हमेशा सम्मान करते हैं। क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बोला मंदिर बनेगा, हमने कहा धूमधाम से बनाइए, क्योंकि हमारे न्यायपालिका ने आदेश दिया है, क्योंकि हम न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और संविधान पे यकीन करने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे और धोखा देंगे जनता को, भाजपा निर्माण की बात। अच्छा मान लीजिए आपकी सरकार, अच्छा ठीक है, ओके, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं। मान लीजिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। ऐसे में आपके अंडर, आपकी सरकार में कोई वीसी साहिबा, अगर यही वीसी साहिबा शिकायत करती हैं, कहती हैं भैया ये मुझे नींद नहीं आती है, अजान से दिक्कत होती है और कानूनी मेरा हक है, इसको बंद कराइए, आप क्या करते हैं? कानून है, किसको नहीं मिलता है? सरकार किसी की भी हो, तो यही तो हुआ है, सरकार तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत कहां है? किसने कहा दिक्कत? आप ही तो कह रहे हो बीजेपी करवा रही है। बीजेपी जाति धर्म की राजनीति को ज्यादा हाईलाइट करती है, ये समाज के समस्या पे चर्चा नहीं करना चाहती, मैं इसकी बात कह रहा हूं। आप जबरदस्ती इसकी बात कर रहे हो। नहीं, मैंने कब बोला? हमने बोला कि हम समाज के मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पूरा दिन खराब कर दिया। तिवारी जी क्यों हंस रहे हैं? भाई जो कानून के दायरे में आएगा वो होगा, बात नहीं है। जो कानून, भाई किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, जो कानून है वो है। नहीं, किसी ने मर्डर किया, 302 उस पे लगेगा, उससे जेल जाना पड़ेगा, सजा मिलेगी, चाहे समाजवादी हो चाहे बीजेपी हो। जब भदौरिया जी कहते हैं कि मैं संविधान की बात करता हूं, संविधान की बात मानता हूं, तो कभी कभी ये लगता है कि ये जो काम नहीं करते हैं उसी की बात करते हैं। अच्छा बताओ, और नहीं आपको क्या लगता है? हम समाजवादी एक्सप्रेस में जो हमने बनाया, धक्के की चोट पे आज गिनाते कि नहीं गिनाते? सुनिए ना, अरे सुनिए ना, बोलिए ना, आप बीजेपी का काम गिना दो ना, प्रभु काम गिना दो। 5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार, 4 साल के हो गए, 5 एक्सप्रेस वे बना दिए हमने, नाम एक का भी नहीं पता है, नाम एक का भी नहीं पता, कहां बना दिया पता है? कागज में। एक सेकंड, वो आप गलत जगह पूछ रहे हो, वो रॉन्ग नंबर है, वो शलभ जवाब देंगे आपका। वो भी उन्हीं के भाई हैं, दूसरी बात मैं उन्हीं के भाई हैं, ये पीछे से उन्हीं की पूछ पकड़े रहते हैं कि भैया देखो बीजेपी, भैया तुम बड़े, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, और बताओ कहां जाति धर्म की राजनीति। श्री राम जन्मभूमि के विषय में बात कर रहे हैं, ये आरएसएस हुए, ये सब हुए, उन्हीं की मदद के लिए। भदौरिया जी, आप केवल ये जो मुद्दे आते हैं जो वास्तव में समाज के लिए बहुत आवश्यक मुद्दे होते हैं, ये भी आवश्यक विकास है समाज के लिए।
सब मुद्दे हैं। बाद बाकी तो कानून और संविधान है ही। जितना पेट भरना आवश्यक है उतना पूजा करना हाँ, आवश्यक तो है। किसने मना उतना किया ही है? सोना आवश्यक। आप मना कर रहे हैं ना जी। कहाँ मना कर रहे अभी हैं? मना कर रहे हैं। अरे कहाँ, हम तो कलेवा भी है, आपके हाथ में तो कलेवा भी नहीं है प्रभु। आपको सुनो, हमें बताओगे? ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ वाला मामला है ना जी। नहीं, कुछ नहीं। सुनिए, अरे तो चलिए हम सुनाते हैं। चलिए अच्छा, सुन तो लो क्या कह रहे हैं। नहीं चलो, यानी सुन तो आज लो हो क्या कह जाए। रहे हैं। नहीं, एक चीज हो जाए। राम जब गए थे रावण पहला काम ये करना चाहिए। पहला काम ये करना चाहिए। आप मेरे दोस्त कि हैं। कुलपति जब ने- रावण पे आक्रमण कुलपति ने- मेरा सेंटेंस पूरा हो जाए। अच्छा, क्या कह- जब रावण पे आक्रमण करने के लिए प्रभु राम गए थे तो उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। ये पूरी सुना दें, मैं मान जाऊंगा, मैं पूरी सुनाऊंगा। आप सुना दो। हाँ सुनाओ। ये मान जा कि नहीं सुनाएंगे? ये बताइए मुझे। अरे यार, मैं बता, आप सुनिए तो आप संविधान को आते हैं। अरे सुनिए आप, नहीं वो कुछ नहीं। अरे सुनो, संविधान की बात मानते हैं। स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चदाकाश महाकाश वासम भजे हम रटने से आप गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगार संसार पारम न तो। अरे बात तो सुनो, तो हम पारम न तो हम। बात तो सुनो। फर्जी बातें मत किया करो आप लोग। समाज में न्याय और संविधान की बात बोलिए तिवारी जी, बोलिए। तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि रट करके आना, फिर रट करके आना। अरे सुन तो लीजिए एक मिनट। अरे आप ये बताइए, देखिए अरे असली समस्या समाज की क्या है? बेरोजगारी। अरे उनको बोलने दो ना, बोलने तो दो। अच्छा बताइए, प्रभु राम के बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, हाथरस में इनकी आवाज नहीं निकली। बोलने तो दो। राम की बच्ची नहीं थी जिसके साथ अन्याय हुआ? अब आप बताइए, खड़े हैं कि नहीं उसके साथ? आप बताइए, प्रभु राम की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, आप खड़े हैं कि नहीं खड़े? बताइए। अनुराग एक बार अब बोलने तो हाँ, तो बोलने दो। अब आपने पूछ तो लिया, अब बोलने तो दो। प्रभु राम की बच्ची थी। अब बोलेंगे, बोलने दोगे तो बोलेंगे ना। राम की बच्ची थी कि नहीं? हाँ ना अरे बोलने तो दो। हाँ ना बता। अब बोलने ये समाजवादी पार्टी का हाँ ना बताइए ना। अरे बोलने तो दो। हाँ बोलिए। देखो, मैं हमारे मित्र है, फिर भी हाँ ना। अरे पानी, अनुराग आप पानी मित्र कह करके बोलिए तिवारी जी, बोलिए। मित्र तो हैं। नहीं, हम तो मानते हैं। तिवारी जी बोलिए, अपनी बात करिए, चलिए। ऐसे नहीं बोला जाता। बोलिए। मैं कोई चीज रट के आया हूं, उसको जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। सुनो तो, अब आप अच्छा आगे चलिए, अब सुनिए, अब आप सुनिए। नहीं, वही रहूंगा मैं। रट करके आना, उसको जीवन में उतारने के लिए कहा गया। रामायण को जीवन में उतारिए। अगर रामायण को आपने जीवन में उतारा तो मुलायम सिंह जी ने ये नहीं कहा हुआ था कि 18 मारे और होता तो और मारता। ये रामायण कहती है क्या? ये रामायण कहती है। समाजवादी दर्शक समझ ही नहीं पाएगा। हमने समाज का विकास किया। अच्छा, यही तो शोएब जमाई को लाइए। शोएब जमाई बहुत देर से बोले नहीं है। शोएब जमाई, क्या वीसी साहिबा के अधिकार नहीं है क्या हिंदुस्तान में कानून के तहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत? अगर उनको दिक्कत है तो वो शिकायत तो करेंगी। क्या दिक्कत है इसमें शोएब जमाई? अच्छा, मैं सोचा कि मैं शायद नहीं हूँ डिबेट में, मैं कैंडी क्रश खेल रहा था। नहीं, माफ करिएगा, माफी चाहता हूं। चलिए। देखिए मानक जी, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विवाद की जरूरत थी या बहस का मुद्दा भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये तो एक सुलझाने वाली बात थी और मस्जिद कमेटी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सुलझाने का काम किया। वीसी साहिबा को दिक्कत थी, उनका अधिकार था, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। मस्जिद कमेटी वहां गई और मस्जिद कमेटी ने एक्शन लेकर के लाउड स्पीकर का रुख मोड़ दिया। बल्कि एक काम और करना चाहिए था मस्जिद कमेटी को कि एक अपना डेलीगेशन बना करके जाएं वीसी साहिबा के साथ और उनसे मिल करके अपनी बातें रखें। उनको कोई तकलीफ हुई है तो उनसे बात करें, क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम किसी को तकलीफ देने की बात ही नहीं करता। वो नमाज ही हमारी कबूल नहीं होगी जिसमें किसी को तकलीफ हो जाए। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है वो तो यही कहता है कि किसी एक इंसानियत की जो है उसको ऊपर रखना, वो तमाम इबादतों से ऊपर। लेकिन जहां तक बात सियासी है और अगर राजनीतिक बात करें तो मुझे लगता है कि बड़ा अफसोसनाक बात है कि इस देश में आज इस्लामोफोबिया भी चरम पर है। और मैं भी एक एकेडमिशियन हूँ, मैं भी अपने एक रिसर्च लैब में बैठा हूँ यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में, तो हमारे भी स्टूडेंट्स हैं। तो एक एकेडमिशियन को इस तरह की बातें करना कि अजान से शांति व्यवस्था भंग होती है, ये बहुत ही मुझे अजीब सा लगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम अपने स्टूडेंट्स को असहिष्णु होना सिखा रहे हैं? हम अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे कि एक समाज के प्रति हमारी घृणा है, एक फोबिया है? तो ये सब थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। एज ए वाइस चांसलर हम तो छोटे उनसे पद पर हैं,
तो ये चीजें हैं। जहां तक बात दूसरे धर्मों की है, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में तमाम हिंदुओं को कभी भी दिक्कत रही है। इक्का दुक्का ऐसे मामले आते थे, उसको हल कर लेना चाहिए। और मैं खुद दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से पढ़ा हूँ, डीएवी से, तो वो संस्कार मेरे अंदर इम्बाइब हुए संस्कृत के, वेद के, जो मुझे कभी घृणा नहीं हुआ सनातन समाज से, और बल्कि प्यार ही रहा, और मैं खुद अपने मजहब को फॉलो करता रहा। लेकिन आज ऐसी क्या बात है कि इस तरह की चीजें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटनाएं, और वो कोई चीज प्रभावित नहीं करती। मैं किस बात से प्रभावित रहूं कि सनातन धर्म के बारे में आप अच्छा दिखा रहे हैं? तो जो लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं बेसिकली जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ से है ये मामला, लेकिन मुझे लगता है कि इसको ठीक करने की जरूरत है, और ऐसे लोग रिप्रेजेंट करें दोनों तरफ से, जो धर्म के सही आईने को दिखाएं, और यही मेरा एक फिलॉसफी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मणि त्रिपाठी, जवाब दीजिए अब। महाराज जी, मुझे तो जवाब लगा दीजिए। कि पहले पहले शोएब जमई का, उसके बाद अनुराग भदौरिया का। आप और अनुराग भदौरिया के बीच की डिबेट है, तो हमें लगा कि आप कुछ दिनों बाद ये प्रोग्राम भी तय करेंगे और एंकरिंग भी करेंगे, क्योंकि अब तो ये मुद्दे भी तय आपने इतनी डिबेट किस विषय पर की है, तो बेहतर हो कि थोड़ा वक्त सबको बराबर मिल जाता है तो सबकी बात है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि इसमें कानून को लेकर जो पैमाने तय है, उसके बाहर किसी को जाने का अधिकार नहीं है। और हम तो वही कह रहे हैं, एक शिकायत आई, उसको जनरल शिकायत के तौर पर लेना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि पहली शिकायत है, ये ऐसा नहीं कि आखिरी शिकायत है, और इस तरह की शिकायतें आती रहती है, उनका निस्तारण होता रहता है। लेकिन इस एक शिकायत को लेकर यह बखेड़ा फिर खड़ा क्यों होता है? अनुराग भदौरिया जो सवाल मानक गुप्ता से पूछ रहा है, मैं भी पूछ रहा हूँ कि आखिर इस पर डिबेट क्यों होती है साहब, कि हाँ एक अजान को कंट्रोवर्सी हुई या किसी ने शिकायत कर दी। अभी बहुत अच्छी बात कही है जो गेस्ट बैठे थे कि हमने जाकर वहां उनसे बात करनी चाहिए, उनसे जाकर ये समझना चाहिए क्या दिक्कत आ रही है, और जो समस्या आ रही है उसका निस्तारण करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात भी, इस्लामोफोबिया साहब किसी को नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत तरह का फोबिया देश के अंदर बहुत सारे लोगों को हो गया है, क्योंकि एक बेहतर सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। कौन सा योगी फोबिया? आपने क्या कहा? योगी फोबिया? बहुत से लोगों की दुकानें नहीं चल रही हैं, बहुत से लोगों का रोजगार नहीं चल रहा है, बहुत से लोग राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं। जो राम के बच्चों की हत्या करते थे अयोध्या में, जब कार सेवा हो रही थी, तो बहुत से लोगों ने कत्लेआम कराया। अब वो राम के बच्चे अचानक हो गए हैं। हम तो कहेंगे ठीक है, आपको इतनी बुद्धि आई कि ममता बनर्जी जी चंडी पाठ कर और आप यहाँ पर शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। ऐसे ही आपने आजम खान के खिलाफ जब कार्रवाई हुई, तो आप डर के मारे नहीं बोले कि चलिएगा आप आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया है, आप चुपचाप समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए बैठे रहे क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के लोगों का मिजाज समझ लिया। आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो समाजवादी पार्टी एक तरह का माहौल समर्थन इसीलिए दे रही है क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है वो सबकी सरकार है, हर धर्म के लोगों की सरकार है, लेकिन तुष्टीकरण हम किसी का नहीं करेंगे। सभी धर्मों का सम्मान है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों के दौरान चर्चा कर लो, रोजगार पे बात कर लो, महिला सम्मान बचा लो, यहाँ पे महंगाई कम करवा दो उत्तर प्रदेश के अंदर में, यहाँ अपराध कम करवा दो, लगातार जो महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है प्रभु, ये तो करवा दो ना। यहाँ पे ठोको नीति अपना रखी है, कभी पुलिस जनता को ठोकती है, जनता पुलिस को ठोकती है, जनता को ठोकती है। कौन किसको ठोक रहा है पता नहीं चलता है, कब किसको कहां से गोली आई यही नहीं पता चल रहा है। इतना आपने जंगल राज बना रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ऐसा माहौल बना दिया है कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक राज चल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करा रहे हो। आप कहते हो हमने 5 एक्सप्रेस वे बना दिए, जब हम कहते हैं 5 एक्सप्रेस वे गिना दो। अच्छा, ओके, ओके, एक सेकंड, ओके, शलभ जनता ने सिखा दिया है, ओके, एक सेकंड, अनुराग, एक सेकंड, तभी यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। शलभ, ओके, शलभ, अनुराग भदौरिया की चुनौती स्वीकार करिए। वो कह रहे हैं कौन से 5 एक्सप्रेसवे, एक मिनट, कौन से 5 एक्सप्रेसवे बनाए वो बता दीजिए, क्योंकि वो बार-बार 3-4 बार ये सवाल पूछ चुके हैं। हालांकि मुद्दा कुछ और है, लेकिन अनुराग का आरोप है आप मुद्दा भटकाते हैं, असल मुद्दे पर नहीं। एक्सप्रेसवे का जाल बिछा, अगर अनुराग भदौरिया को नहीं दिखता, बोलने तो दीजिए, जाना चाहिए। इन्होंने मायावती जी के बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया था, और ये हमसे पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, उत्तर प्रदेश में कोरोना में नंबर 1 स्टेट बना। 23 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश, कानून व्यवस्था का हाल ये है कि आज मुख्तार अंसारी जैसा जवाब उत्तर प्रदेश आने को तैयार नहीं है। आज यहाँ पर रोजगार 4 लाख सरकारी नौकरियां सबने देखा, बलिया में सरेआम बिना किसी जाति पात की गई जाती है। तो ये कौन से लोग करते हैं? आसुरी शक्तियों को नमन करने वाले लोग हमसे क्या सवाल पूछेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता को निकाल के बाहर नहीं हुआ है, उनके पास शिव की स्तुति करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। ओके, ऑलराइट, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मौलाना। हाँ, शोएब जमई जल्दी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप, बोलिए शोएब जमई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं
कि इस बात पर मैं अनुराग भदौरिया जी का समर्थन करता आया हूं हमेशा कि भाई जो मुद्दे राष्ट्र हित से जुड़े हैं और जो मुद्दे सामाजिक सरोकार से और ज्वलंत मुद्दे हैं आज के जो आम जनमानस के, उन मुद्दों पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कई बार हमसे भी गलती होती है, हम लोग भी इंसान हैं, कि हम लोग इतना ज्यादा वायलेंट रिएक्शन दे देते हैं किसी के एक्शन पर कि वो फिर एक मुद्दा बन जाता है और डाइवर्ट कर, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं, शोएब जमाई एक सेकंड, विजय शंकर तिवारी बैठे हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई नींद इंपॉर्टेंट नहीं है क्या इंसान के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो बोले पेट भरना, पूजा करना, सोना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो वीसी साहिबा की नींद में अगर खलल पड़ रहा है, उनकी आप बीती, उनका दुख तो सुनिए। वो कह रही है मैं सो नहीं पाती हूं, दिन भर काम नहीं हो पाता है। नहीं, देखिए विजय शंकर तिवारी जी से अगर ये पूछा जाए कि क्या किसी मुसलमान ने आज तक कभी भी सड़कों पर आके या किसी को चिट्ठी लिख के ये कहा है कि उसको किसी के दूसरे के पूजा पद्धति से या कांवड़ से दिक्कत हुई? कभी ऐसा नहीं, क्योंकि हम सहिष्णु हैं और हम इतने सहिष्णु हुए हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो आसिफ के साथ डासना में हुआ कि मंदिर में पानी पीने जाता और उसको मारते हैं लोग, तो उसके बाद भी हम कहते हैं जल्दी के मुसलमानों जल्दी से बोलिए, मस्जिद में प्याऊ लगाना चाहिए। बस बहुत बड़ी बात कर दिया। सुन लीजिए, ये जो पानी पीने नहीं जाता है वहां सीधे सीधे बताया कि वहां पर चोरी करने जाते हैं, वहां लड़कियां छेड़ने जाते हैं। मंदिर में ये पहली बार नहीं हुआ, बार बार होता है। और पानी के पीने के लिए नल पहले लगे हुए हैं, बाहर लगे हुए हैं, यानी बाहर पीने के बजाय अंदर जाना जरूरी है क्या? वहां जो लोग देखते हैं और तब उसकी पिटाई हुई है और आप जाकर के शिकायत करते हैं जाकर के, यानी पानी पीने गया और उस बच्चे को भगाया गया बाहर, उसकी शिकायत करने जाते हैं आप। उससे हल्का लंबा मिलने जाती हूँ चौधरी से, आपके सारे विपक्षी नेता मिलने जाते हैं। 18 लोगों ने एक युवती को बंधक बना करके कितने दिन तक उसका बलात्कार किया, वहां मिलने नहीं जाते हैं। ये राजनीति नहीं कर रहे आप। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं शोएब साहब। ये मेरे पास माइक पर बोलना, टीवी पर बोलना, जमीन पर वो करिए जो यहां पर टीवी पर बोल रहे हैं, तब वो सार्थक होगा। ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है क्योंकि ममता बनर्जी अपना चुनावी घोषणा पत्र बस थोड़ी देर में जारी करने वाली हैं। उस पर लौटूंगा मैं इस ब्रेक के बाद। आज बहुत शुक्रिया इस गर्मा गर्म बहस के लिए। मौलाना रशीदी आपका, शलभमणि त्रिपाठी, शोएब जमई, अनुराग भदौरिया, विजय शंकर तिवारी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।